कह रहा हूं कि आपको एक टारगेट बनाना है। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके घर में शांति नहीं आएगी। आपको आज फैसला लेना है मुझे सफल बिजनेसमैन कैसे बनना है। मैंने आपको बता दिया कि आपको सफल करे कि आईएलटीएस टीचर कैसे बनना है, आपको डॉक्टर कैसे बनना है, आपको स्टूडेंट कैसे बनना है। कह रहा है कि आपको अगर सफल करे स्टडी में सफल होना है, आपको अपनी लाइफ में सफल होना है, तो आपको ये काम अपनी जिंदगी के अंदर करना है। कुछ लोग उल्टे तरीके से प्रार्थना करते हैं, उल्टी तरीके से कर जब उनकी मर्जी आती है जब वो पढ़ लेते हैं। परमेश्वर कहता है वो सारा दिन पड़ा आपके पास, आप 10 बार प्रार्थना करो, करा वो भी चलेगा। 7 बार एलिया ने प्रार्थना किया, लेकिन 7 बार करना क्यों पड़ा उसको? मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है करा कि दानियल ने 3 टाइम अपने अंदर करा बांध ली थी इस बात को कि मैं हमेशा 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। देखें दानियल 6 के 10 में क्या लिखा, करा कुछ लोगों को इन बातों का ज्ञान नहीं है इसलिए वो अपनी लाइफ में दुख उठाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। दानियल को मालूम हुआ कि उस घर पर हस्ताक्षर पत्र किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी फ्रोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हाँ देखो यहाँ पर कह रहा है कि दानियल को एक हस्ताक्षर पर साइन किया गया, करना पड़ा। उसको कहा कि तू इस समय में करा प्रार्थना नहीं करेगा 3 टाइम। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मैंने क्या बताया इस पॉइंट्स में कि शांति कह रहा है कि जब तक आप परमेश्वर से शांति नहीं मांगते तो यही कारण है कि आपकी प्रार्थना की लाइफ जो है कम हो जाएगी। करें कि इसलिए आपका बाइबल पढ़ने की लाइफ कम हो जाएगी। आपकी लाइफ में बाइबल और प्रेयर लाइफ कम क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने अपने जीवन के अंदर शांति मांगी नहीं परमेश्वर से। आज स्पिरिचुअल बंदा, स्पिरिचुअल पास्टर, स्पिरिचुअल बिलीवर्स कह रहा है अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है कि क्यों नहीं मांग पा रहा? क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं है। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं अपनी लाइफ को बढ़ा पा रहा वो प्रेयर लाइफ को? क्योंकि शांति नहीं है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर शैतान उसकी शांति भंग करना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि अगर जो 2 टाइम प्रार्थना करते हैं या 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, अपने अंदर टाइम टेबल है उनकी जिंदगियों में, सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर खाना, सही टाइम पर प्रेयर करना, सही टाइम पर सो जाना। कह रहा अगर आपने सही टाइम पर सब कुछ किया है तो यहाँ पर दानियल को मंत्री बनाया गया, और मंत्री बनने के बाद उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने कह रहा कि उसके पीछा किया, उसको किसी तरीके से गिराने का, उसकी शांति भंग करने का। उन्होंने कहा इसकी प्रेयर लाइफ अगर भंग हो गई ना तो कह रहा है कि ये तब हार सकता है, क्योंकि ये जब सोता है प्रेयर करने के बाद उसको दर्शन आते हैं। तो कह रहा है इसकी प्रेयर लाइफ करा के भंग कर दो। मतलब कि आज जब इसने अपने अंदर कमिटमेंट किया दानियल के, फिर से देखेंगे 6 के 10 में कि वहां पर इसने कमिटमेंट कर रहा है परमेश्वर से कि वो फिर भी 3 टाइम प्रार्थना करने का फैसला लेके रखा। लेकिन उसको पता लगा कि ये मेरी शांति भंग करने के लिए आए। उस दिन से उसने परमेश्वर से देखो क्या बताना शुरू किया कि परमेश्वर मेरा प्लेस कहां है, पवित्र आत्मा मैं इस प्लेस पर हूं और परमेश्वर मुझे शांति दे। मैं कह रहा हूं कि उस समय में कि शेर की मान में आप देख सकते हैं कि ये बंदा शेर की मान में पड़ा है, और फोटो देखेंगे स्क्रीन पर कि शेर की मान में पड़ा है, और शेर की मान के अंदर बैठकर ये प्रार्थना कर रहा है। यार कौन कर सकता है शेर की मान में? कह रहा है कि शेर की गुफा में, शेर के खड्डे में शेर सामने हो, मुसीबत सामने हो, तो लोग उठकर फटाफट पहले टेलीफोन करते हैं दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ये वहां पर प्रार्थना कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये उस दिन शांति मांग रहा था परमेश्वर से। जब इसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए कहे गए, इसकी शांति को भंग करने की कोशिश की गई। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी शांति भंग हो चुकी है। इसलिए आपको प्रार्थना के अंदर बोलना है कि परमेश्वर कि मैं जब प्रार्थना करूं तो मेरी शांति बनाए रख। मॉर्निंग प्रेयर में आपको यह बात बोलनी है। आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, अपने हाथों को उठाओ और एक प्रार्थना मेरे साथ करेंगे, आप मांगो। और इसी समय स्क्रीन की तरफ हाथ करो, बोलो भेंट लेकर अपने हाथ में बैठो और इसी समय कहो कि परमेश्वर मैं तेरे से भेंट करने के लिए आऊंगा, तू मुझे शांति दे। बोलो मैं तेरी दया पर पवित्र आत्मा चलना चाहता हूं, आज तेरे पास मेरी शांति है और तू मुझे वो शांति दे सारे दिन, ताकि मैं शाम को प्रेयर कर सकूं और शैतान की युक्तियों से बच सकूं जो मेरी शांति को भंग करना चाहता है। और मैं परमेश्वर तुझे बताऊंगा कि मैं किस प्लेस पर बैठकर मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीष दे यीशु के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो आमीन। इसका मतलब क्या है? कह रहे कि आप लोग जब प्रार्थना करने के लिए जहां पर बैठे हैं, आज बहुत सारे लोग प्रेयर रूम बना लेते हैं। कह रहे पता है पास्टर जी मैं अपने घर से प्रेयर रूम बनाया, मैं अपना प्रेयर रूम बनाया। लेकिन इससे पूछो अपने दिल से कि आप प्रेयर रूम में कितनी बार अंदर गए हो, कितनी बार आप प्रेयर रूम में बैठे हो? क्यों? आपकी शांति भंग हो चुकी है। आज डॉक्टर के पास जाना है, आज भाई साहब वहां जाना है, आज यहां जाना है, आज वो करना है, आज ये करना है। मैं कह रहा हूं कि आपको ये बात बोलनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं मॉर्निंग प्रेयर में तेरे पास आया हूं और परमेश्वर सारा दिन मेरी शांति मेरे पास बनी रहे और पवित्र आत्मा भंग, शैतान भंग ना कर सके, क्योंकि वो मेरी प्रेयर लाइफ को भंग करना चाहता है। आपकी शांति वाले दिन, कह रहा प्रेयर वाले दिन ही सुबह ही आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके पास
आपके घर में रहेंगे और आप कहेंगे कि नहीं नहीं कि आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज तो मेरी साली आई, आज मेरा चीजा आया, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज मामे के बच्चे आए, फलाने आए, लेकिन आपकी शांति भंग करना चाहता है वो किसी न किसी तरीके से। लेकिन 7 दिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इस बात पर अमल कर लिया, अगला हफ्ता आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर मेरा एक दोस्त था, एक यूएसए से आया और वो बताने लगा, बोलता है, कह रहा है कि मेरे परिवार में कहते बहुत अच्छी प्रेयर लाइफ था, बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत सारी लेकिन समस्या आ गई, एकदम से बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मैं क्या करूं पास्टर जी। उसी समय मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि तू 7 वीक में कह रहा है कि ये काम का जिस तरीके से मैं कह रहा हूं 3 पॉइंट्स आपको बोलने कि परमेश्वर मेरी आज से पवित्र आत्मा शांति भंग ना हो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मैं मॉर्निंग प्रेयर कर सकूं, शाम की प्रेयर कर सकूं, और पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करना परमेश्वर के आज से पवित्र आत्मा जी मैं बता सकूं कि आपको मैं कहां पर हूं। मैं और उसी समय वो कह रहा था कि मैं तो कई बार ऐसी टेंशन में आ जाता हूं कि मैं प्रेयर रूम में भी नहीं बैठ पाता। मैंने कहा प्रेयर रूम में बैठने की जरूरत नहीं है, अगर तू कहीं पर भी है तो वहां पर खड़े होकर प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरी शांति को लेकर आएगा और तुझे फिर प्रेयर रूम में बैठकर प्रार्थना करने का अवसर मिलेगा। मैं कह रहा हूं आपको फिर चर्च में आने का अवसर मिलेगा। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी पति ने विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करती हूँ, मेरा बाप विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं, मुझे चर्च नहीं जाने देता। आप किसी प्लेस पर हो, बैठकर कहो आज से परमेश्वर मेरी शांति भंग ना कर पाए, मेरा चर्च जाना भंग ना कर पाए, मेरा प्रार्थना करना भंग ना कर पाए। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष को खोलेगा और आपकी मॉर्निंग प्रेयर को सुनेगा और आपका दिन अच्छे से चलेगा। आज आपको विश्वास करना है, आज कोई भी माई का लाल अगर आपकी शांति को भंग कर रहा है, आज रात वो खत्म होगा, फिनिश होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर दानियल को यही बात सिखाया। दानियल समझ गया सीक्रेट को जो मैं 3 सिखा रहा हूं, और उसी समय वो देखो उसने बताया था, उसने कहा परमेश्वर मैं आवाज लगा रहा हूं, मैं यहाँ हूं, और उसी समय उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कहां है, कह रहा मैं दानियल शेर की मान में हूं, और परमेश्वर वहां उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया। आपको बताना पड़ेगा मुसीबत में हूं, कहां हो, आप कहां पर हो, आपको परमेश्वर को बताना पड़ेगा। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि उस समय में वहां पर बैठा शाऊल के जीवन में क्या हुआ कि जब उसने लोगों को सताया तो उसी समय, लेकिन उसके बाद जब उस अंधा हो गया तो उसी समय प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा। जब हम उसके 9 के 11 को पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, तो वहां पर लिखा कि क्लियर लिखा, तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, बिल्कुल सीधी करा। इसका मतलब एड्रेस दे रहा था, योदा के घर में शाऊल नामक का एक व्यक्ति बैठा है, वो देख तुझसे प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसको बताया कि तू उस गली में जा, एड्रेस दिया। इसका मतलब आपने अगर परमेश्वर को नहीं बताया तो परमेश्वर क्यों बताए अपने स्वर्गदूतों को कि वहां जाओ और उसको चंगा करके आ। परमेश्वर ने दर्शन में बताया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी आप लोग, जो लोग आप कहीं पर भी हो, किसी मुसीबत में हो, आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दुबई क्या, दुबई, कतर से क्या, कहीं से आप फॉरेन से क्या, इंडिया के किसी कोने से, पंजाब से मुझे देख रहे हो, मोगा से क्या, फाजिलका से क्या, अमृतसर से, कहीं से आप देख रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। आपको बिलीव करने के आज मैं हाथ उठाऊंगा और परमेश्वर को बताऊंगा। और इसी समय आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हेलो हेलो मेरा चर्च इधर है, हेलो मेरी दुकान इधर है, मेरा दुकान इधर है, मेरा मकान इधर है। आपको बताना नहीं पड़ेगा। अगर आप मॉर्निंग प्रेयर और इवनिंग प्रेयर पर जोर दे रहे हैं, याद रखना आज से स्वर्गदूत लोगों को आपकी दुकान पर एड्रेस देकर जाएंगे, आपका बिजनेस चलेगा। याद रखना आपके कामों के लिए कह रहा है कि आपके चर्च के लिए भी एड्रेस देकर जाएंगे। अगर कोई पास्टर मुझे देख रहा है, आपको विश्वास करना है, कहता है कि अगर आज तक आपकी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं आई, परमेश्वर काम करेगा। मैं आपको बताता हूं, मेरे चर्च में बहुत सारे लोग आकर बताते हैं, उनको ड्रीम्स आते हैं मेरे, और इसी समय उनको ड्रीम्स में परमेश्वर चर्च आने के लिए बोलता है कि प्रॉफिट बजिंदर के वहां जा। बहुत सारे लोग वहां आते हैं और चंगाई को लेकर जाते हैं, बहुत सारे लोग बरकत को लेकर जाते हैं, लोगों की गवाहियां मैं सुनता हूं। पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, अनुग्रह है परमेश्वर का मेरे ऊपर, आज आपके ऊपर भी उतर सकता है। लेकिन आप मॉर्निंग प्रेयर, जब आपकी शुरुआत अच्छी नहीं है, जब आपका एंड अच्छा नहीं है, तो फिर आप सुबह, आपकी अगले दिन सुबह आपकी कैसे अच्छी होगी। इसका मतलब कि आपने आज से शुरुआत करना है कि पवित्र आत्मा मैं ऐसे काम करूंगा। परमेश्वर आज रात से आपकी शांति को फिर से लुटाने वाला है, आपके घर में आशीष को देने वाला है। कुछ लोग घर पर बैठकर जो प्रेयर रूम में प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेयर को भंग कर चुका है शैतान। मैं इसी समय उस शैतान को डांटता हूं, यीशु मसीह नासरी का नाम में। बोलो, हाथों को उठाओ और बताओ कि मैं आज यहां लाइव में देख रहा हूं परमेश्वर। आप बोलो कि आज परमेश्वर मैं लाइव में देख रहा हूं, और इसी समय जो लाइव में देख रहे हैं, परमेश्वर मेरी शांति को मुझे वापस से लौटा दे। बोलो, और इसी समय पवित्र आत्मा, जो लोग शांति को, पवित्र आत्मा चाहते हैं परमेश्वर, जो लोग इसी समय अपनी प्रेयर लाइफ को
को चाहते हैं इसी समय इनकी वापिस आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरी प्रार्थना आपको कवरिंग दे रही है, जिनकी प्रार्थना कमजोर हो गई है फिर से बढ़ेंगी, अब से आपको अनॉइंटिंग मिल रही है, अब से आपका बाइबल पढ़ने का लेवल बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में, अब से आपकी हर चीज बढ़ेगी, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपकी हर एक आशीष बढ़ेगी। ये देखना है, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं करना आता। मेरी प्रार्थना के बाद आपकी जिंदगियों में आशीषें जरूर रिलीज होंगी। 7वां दिन आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। कि यहाँ स्क्रीन पे दिखा इसको, और अय्यूब की किताब 38 के 12 और 13 को पढ़ेंगे जरा दोबारा से। क्या तूने अपने जीवन में नहीं है तो फिर आप सुबह, आपकी अगले दिन सुबह आपकी कैसी अच्छी होगी। इसका मतलब कि आपने आज से शुरुआत करना है कि पवित्र आत्मा में ऐसे काम करूंगा। परमेश्वर आज रात से आपकी शांति को फिर से लुटाने वाला है, आपके घर में आशीष को देने वाला है। कुछ लोग घर पर बैठकर जो प्रेयर रूम में प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेयर को भंग कर चुका है शैतान। मैं इसी समय उस शैतान को डांटता हूं यीशु मसीह नासरी का नाम में। बोलो, हाथों को उठाओ और बताओ कि मैं आज यहाँ लाइव में देख रहा हूं परमेश्वर। आप बोलो कि आज परमेश्वर मैं लाइव में देख रहा हूं, और इसी समय जो लाइव में देख रहे हैं परमेश्वर मेरी शांति को मुझे वापस लुटा दे। बोलो, और इसी समय पवित्र आत्मा, जो लोग शांति को पवित्र आत्मा चाहते हैं परमेश्वर, जो लोग इसी समय अपनी प्रेयर लाइफ को चाहते हैं, इसी समय इनकी वापिस आने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। मेरी प्रार्थना आपको कवरिंग दे रही है, जिनकी प्रार्थना कमजोर हो गई है फिर से बढ़ेंगी, अब से आपको अनॉइंटिंग मिल रही है, अब से आपका बाइबल पढ़ने का लेवल बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में, अब से आपकी हर चीज बढ़ेगी, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपकी हर एक आशीष बढ़ेगी। ये देखना है, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं करना आता। मेरी प्रार्थना के बाद आपकी जिंदगियों में आशीषें जरूर रिलीज होंगी। 7वां दिन आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। कि यहाँ स्क्रीन पे दिखा इसको, और अय्यूब की किताब 38 के 12 और 13 को पढ़ेंगे जरा दोबारा से। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी? देखो यहाँ पर लिखा, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी। इसका मतलब कह रहा है, क्या तूने पौ को अपना स्थान बताया। मैं जो बता रहा हूं कि आपको 3 पॉइंट्स, कि इसने सुबह उठकर कह रहा मॉर्निंग प्रेयर किया और बताया कि परमेश्वर को, कि परमेश्वर मैं यहां पर हूं। परमेश्वर ने अय्यूब को कहा कि आज झाड़ दिए जाएंगे। नहीं बनाया, गूगल से निकाल ले, दिमाग रख। और इसी समय कह रहा है कि झाड़ दिए जाएंगे। आपको समझना, इसी समय कह रहा है कि झाड़ दिए जाएंगे, झाड़ दिए जाएंगे। मतलब आपकी समस्याएं जितनी भी हैं, अय्यूब को कहा कि जब तू भोर के समय प्रार्थना करेगा जिस प्लेस पर बैठकर, कह रहा है कि मैं उस समय कह रहा है कि वो सारे शत्रुओं को झाड़ दूंगा आज रात तेरे ऊपर से। आज हर एक आशीष को कह रहा मैं तेरे ऊपर रिलीज करूंगा। लेकिन कब? कह रहा जब तू भोर के समय बैठकर परमेश्वर को अपना स्थान बताएगा। और कह रहा कि अगर आप किस प्लेस पर आते हो, अगर आज आप बता रहे हो कि मैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री के ऑनलाइन लाइव को देख रहा हूं, प्लेस पर बैठकर देख रहा हूं, इस प्लेस पर बैठकर देख रहा हूं, आज बोलो परमेश्वर को, मैं कह रहा हूं आपकी प्रॉब्लम्स आज के बाद झाड़ दी जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी आज परमेश्वर झाड़ेगा, आपके कर्जे को झाड़ेगा, आपके घर से काले जादू को, जादू टोने को झाड़ देगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के वो झड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बाल नहीं झड़ेंगे, जो प्रार्थना नहीं करते उनके बाल झड़ेंगे, जो प्रार्थना करते हैं उनके बाल झड़ना बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। औरतों के जब बाल झड़ने लगते हैं चिंता क्यों लगती है, हाय मेरे बाल झड़ गए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कह रहा है अगर तू सोने का टाइम सही करे, अगर तू उठने का टाइम सही करे और प्रेयर करे, मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर शुरू करे, तो आज रात आपको कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन प्रेयर में हूं या मैं चर्च में हूं, इस प्लेस पर हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैं देख रहा था उत्पत्ति की किताब में 18:9 में वहां पर लिखा कि अब्राहम से परमेश्वर ने पूछा, कह रहा कि तेरी पत्नी कहां पर है। और उसी समय उसने कहा कहां पर है तेरी पत्नी। लिखा उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहां पर है। इसका मतलब वो कह रहा था किचन में है, या कह रहा होगा कहां पर है, लेकिन उसने कहा वो तंबू के अंदर है। इसका मतलब क्यों बताया, आप क्यों पूछना चाह रहा है परमेश्वर प्लेस को, कि आपको बताना है कि मैं परमेश्वर आज अपने घर पर हूं, क्योंकि परमेश्वर आपके घर में से शत्रुओं को झाड़ना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बताना है परमेश्वर मैं सफर में हूं, परमेश्वर इसी समय सफर में से उस कह रहा है कि उस दुष्ट को झाड़ना चाहता है। कह रहा है कि परमेश्वर को बताना है आपको कि परमेश्वर मैं आज चर्च में हूं, मैं आज इस प्रेयर रूम में हूं, मैं आज ऑनलाइन प्रेयर में हूं। याद रखना पवित्र आत्मा ने जिस दिन कह रहा है क्योंकि उसको आशीर्वाद देने के लिए आया था, क्योंकि कोई और आशीर्वाद ना ले जाए, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को आशीर्वाद देने आया था कि तेरी पत्नी जो सारा बांझ है आज के बाद बांझ नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उसको आशीर्वाद देने आया हूं। क्योंकि तूने जो मॉर्निंग प्रेयर करना स्टार्ट किया है, मॉर्निंग भेंट लेकर, मेरे लिए भेंट लेकर तू कह रहा है कि सुबह उठकर आता है, कह रहा है कि और शाम को भी तू आता है, कह रहा है इसका मतलब कह रहा है कि मैं तेरे को आशीर्वाद देने के लिए आऊं। मैं ऐसे लोगों को आज आशीर्वाद दे रहा हूं कि जो लोग
इस प्लेस पर जुड़े हुए हैं, पीबीएसएम प्लेस पर जुड़े हुए हैं, अनॉइंटिंग प्लेस पर जुड़े हुए हैं, जीसस के प्लेस पर जुड़े हुए हैं, उन लोगों को परमेश्वर आशीष देगा। जो लोग इस बात का फैसला ले रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, जैसे तूने अब्राहम को आशीष दिया, क्योंकि तू कहां पर है परमेश्वर, आज तुम मेरे से भी पूछेगा और मैं भी बताऊंगा पवित्र आत्मा में। आज ऑनलाइन चर्च के अंदर हूं, आज आप कहीं और बाहर नहीं है, आपका दिमाग कहां पर हो सकता है कि सारा वहां पर हो लेकिन उसका दिमाग कहीं और जा रहा हो, और इसीलिए पूछ रहा हूं परमेश्वर सारा तेरा दिमाग कहां है। हो सकता है कि आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहां पर हैं, अपने पड़ोसी से पूछो कहां पर है। अरे टीवी देख रहे हैं लेकिन चर्च आते हैं, लेकिन कई लोग सो रहे होते हैं चर्च में बैठकर, उसको पूछता है परमेश्वर तू कहां पर है, इसलिए जानबूझकर पूछता है परमेश्वर, इसलिए पूछ रहा था तू कहां पर है। इसलिए अंधा भिखारी कह रहा था परमेश्वर कि मैं यहां बैठा हूं उस रास्ते पर जिससे तू जाने वाला है। इसका मतलब कि आज रात आपके आसपास आशीर्वाद आने वाला है। आप अगर अपने ख्यालों को, अपने दिमाग को खोलकर बैठ गए हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी इन 3 बातों पर गौर करूंगा, अपनी मॉर्निंग प्रेयर को, अपनी इवनिंग प्रेयर को, अपनी शुरुआत भी अच्छी करूंगा और एंड भी अच्छा करूंगा, तो परमेश्वर आज रात प्रेयर्स के साथ जो लोग शुरुआत और मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर के साथ अपनी शुरुआत और अपने प्लेस को जान रहे हैं कि मैं जिस प्लेस पर जुड़ा हुआ हूं वो आशीष का प्लेस है, परमेश्वर मैं यहां पर और मेरी शांति बनी रहे, शांति मांग रहे हैं परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा और आप आशीष को देखेंगे। जितने लोग आज शांति के साथ बैठे थे, इसका मतलब ये राज है आपकी सफलता का। दानियल हर मौत के जंग में से बाहर आ गया क्योंकि वो 3 टाइम प्रेयर करता था। मैं कह रहा हूं और उसी समय शेर की मान से बाहर आ गया। अगर हो सकता है आज आप किसी बीमारी, कोई बीमारी आपके पीछा कर रही हो शेर बनकर, कोई कर्जा आपके पीछे शेर बनकर आपका पीछा कर रहा हो, कोई कोर्ट केस आपका पीछा कर रहा हो, मैं कह रहा हूं आज तुम बाहर आने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा फिर से तुम शांति को देखने वाले हो, फिर से तुम कह रहा कर्जे तुम्हारे ऊपर से झाड़ दिए जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि एक अवसर दे रहा परमेश्वर आज रात मेरी प्रार्थना से, इस वचन से, कि आज आपके ऊपर से हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को झाड़ देगा परमेश्वर। इसलिए अय्यूब को कहा कि अय्यूब तू देख कहां पर है, और कह रहा तूने अपना स्थान बताया कि नहीं बताया मुझे, कह रहा मुझे बता रहा है। कह रहा कि आज याद रख ले, सूरज निकलने से पहले फैसला कर लो आज कि परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं मेरे बचपन के अंदर मैं प्रभु को जानता था या नहीं जानता था, लेकिन मेरी मां मुझे बताती है, छोटा सा था मैं, कि सूरज निकलने से पहले अगर मेरी माँ मुझे नहीं उठाती थी तो मैं सारा दिन नहाता नहीं था, रोता ही रहता था, खाना नहीं खाता था। मैं कहता था कि उन्होंने मुझे सूरज निकलने से पहले क्यों नहीं उठाया। तो मतलब परमेश्वर जानता है और दया करना जानता है। आज भी अगर आपने ये हैबिट अपने अंदर चेंज की है, अगर आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर से कुछ लेकर जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। आज मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवनों में आशीष आएंगे। अपने हाथों को उठाएं और आज बताएं पवित्र आत्मा को कि आज पवित्र आत्मा जी मैं अपनी जिंदगी में आशीष को पाना चाहता हूं। अगर आज आप आशीष यहां से अब तक नहीं मिली है, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि आज वो आशीष का दिन है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग हाथ उठाकर आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार कर, पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि इसी समय पवित्र आत्मा इनकी हर एक प्रॉब्लम्स की दीवार, हर एक वो शराब इनके ऊपर से जड़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जा, हर एक बीमारी इसी समय इनके ऊपर से जड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनके घर में, परिवार में बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर उतरने पाए। आज से जिन्होंने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अपनी मॉर्निंग प्रेयर को और इवनिंग प्रेयर को मजबूत करूंगा, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता मैं भेंट के साथ आऊंगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा जैसे तूने कहा निर्गमन की किताब में कि तुम सुबह और भोर के समय एक भेड़ सुबह चढ़ाना, एक भेड़ शाम को चढ़ाना। पवित्र आत्मा जी जिन्होंने अपने मन को पवित्र आत्मा खोल लिया तेरे लिए, प्रार्थना करने का लेवल में पवित्र आत्मा ये बढ़ने पाए, इनकी शांति को शैतान चुराने ना पाए। और पवित्र आत्मा इन्होंने जो फैसला लिया दानियल की तरह मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा मेरे पिता परमेश्वर, और अपना प्लेस बताया कि परमेश्वर मैं कहां पर हूं। पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे प्रभु इनके घर पर आशीष रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। जो मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं इनके घर पवित्र आत्मा जी एक बड़ी ब्लेसिंग खुले आज यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा था, बोले आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं देख रहा था कोई बहन मुझे बॉम्बे से देख रही है, और इसी समय मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो मुझे मुंबई से देख रहे हैं खासकर, और मैं ऐसे लोगों के नाम देखता हूं जिनके नाम RSMNPK से है। और आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, लेकिन आपके लिए महाराष्ट्र वाले लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपके कोई छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, आज बहुत बड़ा होने के लिए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप आमीन बोल रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उन लोगों को आशीष मिल रही है। मैंने देखा अभी इसी समय जिन लोगों ने आज फैसला लिया है पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं ऐसे कुछ लोगों को देखता हूं बॉम्बे के अंदर जिन लोगों के ऐसे कामों में रुकावटें हैं। कोई बहन मुझे देखती है जिसके 4 साल से उसका बेटा कोई काम में कोई आशीष नहीं पा रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं आपका नाम D से ANRS है,
और इसी समय आपके बेटे भी आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कि इसी समय कोई मुझे सुमित देख रहा है और कोई हर प्रकार से कोई ना कोई दीवार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। परमेश्वर उस दीवार को हटा रहा आपके ऊपर से। कोई दीपाली आप बेटा चाहते हैं, आपके घर में कोई या फिर कोई बेटा है, वो कोई आशीष चाहता है, लेकिन वो बेटा की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही है। परमेश्वर आज से तुझे शांति देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ जोड़े कह के जोड़ दिए गए, जैसे किसी के शादी हुआ अभी नहीं, और उनको महसूस हो रहा है कि शायद मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ आपको अभी 6 महीने या साल हुआ आपकी शादी को, कुछ जोड़े और उनको अभी इसी समय अलग होने का मन कर रहा है। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम